सभी भाइयों को जय हिंद। नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उन ट्रेड की जिनका मतलब कि बहुत कम वैकेंसी थी, जैसे कि कोबलर, गार्डनर, टेलर और कुक, फीमेल, कारपेंटर और हाँ, ये ट्रेड है जिनकी मतलब अभी अभी तक बहुत कम वैकेंसी है, कि दो दो तीन तीन वैकेंसी है। तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने इन पर फोकस नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है और आप सभी को सेव कैंडिडेट वाली लिस्ट में दिखाने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब ज़रूर करें और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करें। तो इससे पहले कि आप ये एक बार जो लाइन लिख रखी है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कि इस लिस्ट का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल इन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। कुछ कैंडिडेट जो इस रैंक लिस्ट से एक दो पीछे हैं वो भी फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बना सकते हैं। यदि उनसे आगे वाले अर्थात इस लिस्ट में से कोई मेडिकल में अनफिट हो गया हो या फिर एब्सेंट रहा हो, परंतु इस लिस्ट में से यदि कोई मेडिकल फिट है, वह 100% फाइनल लिस्ट में होगा। ये चीज़ हमने लिखा है। तो भाई आपको, अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है और आप मेडिकल फिट हो, तो भाई साहब आप 100% फिट हो, आपको गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूँ मैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हम बात करते हैं जिन ट्रेडों के बारे में, और साथ ही में हम लास्ट में जो अपना रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डनर की। तो गार्डनर ट्रेड का ये सीन है, 3 वैकेंसी यूआर की है, 1 ओबीसी की है। तो जो इसमें देखो, फिट वाले बंदे भी है, अनफिट वाले भी है, सारे बंदे इसके अंदर है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका नाम इसके अंदर नहीं है तो आपका नहीं होगा। भाई आप इनमें से देख लो कितने बंदे फिट है और कितने अनफिट है। अगर ये चीज इनमें से अगर कोई बंदा अनफिट है तो आपका नंबर अगर इनके बाद में जैसे 3 नंबर है यूआर के ना, तो अगर आपका नाम चौथे नंबर पे आ रहा है, मान लो एक लड़का अनफिट है इनमें से कोई भी, तो आप उस बंदे की जगह अपना नाम ऐड कर सकते हो। ये इतना सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो उस हिसाब से हमने जो आपकी 100% सेव वाली लिस्ट निकाली है। तो दोस्तों देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले गार्डनर की। गार्डनर में 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी में से एक है नितिन कुमार, एक मोहम्मद ताजिम, गौतम चौहान। ओबीसी की एक वैकेंसी है जिस पे है साहिल हुसैन। अगर भाई इनमें से चारों बंदों में से अगर सारे फिट है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अगर जो बंदा इनमें से कोई अनफिट भी हो और कोई नीचे हो, तो भाई उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका नाम भी इसमें फाइनल लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और फिर बात करते हैं हम कोबलर ट्रेड की। तो कोबलर ट्रेड में 3 वैकेंसी यूआर और ओबीसी की है। यूआर की, एक ओबीसी की और एक एससी की है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूआर का। तो यूआर में है सृजीत कुमार, पंकज चौधरी, राजकुमार तिवारी। और ओबीसी में है संजय कुमार सैनी और एससी में है रिंकू। तो भाई इसके अंदर जो यूआर कैटेगरी के अंदर है, जो ये 2 बंदे ओबीसी और एससी का, तो एक एक बंदा है वो मेडिकल फिट है, दोनों को मैं जानता हूँ। और इसमें कोई पंकज चौधरी नाम का लड़का है, वो शायद एब्सेंट है या फिर अनफिट है मेडिकल में, तो इसकी जगह एक बंदा आएगा केतन पाल नाम का, तो उसका नाम आएगा इसमें, इसके जस्ट नीचे उसकी रैंक है। तो अगर तीनों फिट है तो उसका नाम नहीं आएगा, और अगर इनमें से एक बंदा भी अनफिट है तो वही केतन पाल 100% सेफ है। ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं टेलर ट्रेड की। टेलर ट्रेड में जनरल की 4 वैकेंसी है। इनमें नाम है अंकित कुमार, और देख लो आप, और महानुद्दीन, तीसरा है मनोज, चौथा है विपिन। सिर्फ 4 ही वैकेंसी यूआर में को इसमें टेलर ट्रेड में। ठीक है। अब बात करते हैं हम कारपेंटर की। कारपेंटर में सिर्फ एक वैकेंसी है, ओबीसी की है, और ओबीसी का बंदा है भाई साहब घनश्याम। घनश्याम नाम का लड़का अगर मेडिकल फिट है तो भाई इसी का 100% यही रिजल्ट रहने वाला है। और अगर अगर ये इनफिट हो गया होगा तो इसके नीचे जो नाम है वो बंदा फिट है, वो फिर अपना अपना आपको सेफ मान के चलो। हम बात करते हैं कुक फीमेल की। कुक फीमेल के अंदर जनरल की 2 वैकेंसी है, एससी की एक है, एसटी की एक है। तो वो जो जनरल की है, 2 लड़कियां हैं, रानी कुमारी और दूसरी है के एम कुमारी नव्या तिवारी। तो अगर दोनों फिट है
तो दोनों सेफ है। अगर इनमें से एक अनफिट है कोई भी, तो इनके नीचे वाली लड़की वो तैयार रहना भाई, उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात कर रहे हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में एक है संगीता नाम, तो संगीता फिट है, तो भाई संगीता 100% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एसटी में एक है वालिका ध्रुवी। तो अगर अगर इनमें से जो मैंने आपको लिस्ट में नाम दिख रहे हैं आपको, इनमें सारी ट्रेड में आप जिस भी ट्रेड से हो, अगर इसमें आपके नाम दिख रहा है और आप 100% से मतलब मेडिकल फिट हो, पास हो, तो भाई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रिजल्ट का इंतज़ार करो बस, यही मेरिट आपको देखने को मिलेगी। और अगर किसी ये मत समझना कि भाई इनमें जो बंदे हैं वो तो मेडिकल अनफिट है, आए नहीं, वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो लिस्ट है वो मेडिकल में अनफिट या फिट सारे बंदे जो मेडिकल के लिए बुलाए गए थे उस लिस्ट के हिसाब से है। लेकिन इसमें अगर कोई बंदा अनफिट है और उसके नीचे आपका नाम है तो आप अपना नाम ऐड कर सकते हो। लेकिन यह है कि जो अगर इस लिस्ट के अंदर है, जिस जो भी नाम दिख रहा है वो मेडिकल फिट है, तो भाई साहब वो 100% से 100% सेफ है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, अगर एक आध नंबर नीचे है और कोई बंदा अनफिट है तो फिर अपने आप को सेफ मान के चलो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि हमारा रिजल्ट 13 जनवरी को 13 जनवरी को हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ था। तो 13 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक होता है हमारा 1 महीना, ठीक है। या तो एसएसबी का या फिर कोई भी फोर्स है वो या तो 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट दे देती है, और अगर 1 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आता है तो 1 महीने से कोई बंदे बोल रहे हैं कि 30 से 45 दिन का भी समय लग सकता है हाईएस्ट, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा का टाइम कभी भी नहीं लगता है। अगर भर्ती पर कोर्ट केस नहीं है तो 30 से 45 दिन का समय लेता है बस, हो सकता है 30 दिन के अंदर भी डाल दे। तो भाई आपके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी तो अभी इस वीक में, आज सोमवार है तो आज से शुरू है, आज भी आ सकता है या कभी भी आ सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन यह है कि जब आ जाए तभी ठीक है। और मेरे ख्याल और जो जहाँ तक हमें खबर मिली थी जिससे हमने पता किया था, तो वो भाई उस हिसाब से 12 तारीख को अपना रिजल्ट आ जाएगा, 12 तारीख को या फिर 12 से पहले। तो आपको घबराने वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की। अगर आपका नाम है तो आप बिंदास रहिए, आराम से एंजॉय कीजिए, जितने दिन गांव में रहो उतने दिन रहो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर उधर बाइक वाइक पे मत घूमना, अपने आप को सेफ रखना, ठीक है भाई। और और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप 24 घंटे कभी भी कमेंट करो, आप कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और अगर किसी भाई को और कुछ ट्रेड का वीडियो कुछ देखना है तो उस बारे में बता दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो। बाकी अगर आपको मेरी ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद सभी भाइयों को, वंदे मातरम।